नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए एकादशी माता की जन्म कथा लेकर आए हैं। इसी कथा के कारण एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कथा हमें सुनाइए। एकादशी माता का जन्म किस तरह से हुआ था वह भी हमें बताइए। एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवताओं, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सारे देवता भगवान ब्रह्मा के साथ क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे भगवान, हे नारायण, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं। आप ही संहार करने वाले हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है और उसमें कितना बल है? भगवान ने अनजान बनते हुए देवताओं से ऐसे कहा। देवता भी समझते थे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी देवताओं ने भगवान के ऐसे वचन सुनकर बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश सारे देवताओं को उनके स्थान से निकालकर उन पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजेय है। हे भगवान, उस दुष्ट को मारकर हम देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो रहा था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, किंतु वह लगातार युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 1000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। भगवान बद्रिकाश्रम आश्रम चले गए। फिर उन्होंने एक लीला रची। वह हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान ने लीला रचने के लिए योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया
और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तब सब बातों को जानकर उन्होंने उन देवी का नाम एकादशी रखा, क्योंकि उस देवी का जन्म एकादशी के दिन हुआ था। भगवान ने कहा, आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। हे युधिष्ठिर, अब इसका महात्म्य सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें और ना ही अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीग्रामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार की पापी से बातचीत ना करें। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सारे तीर्थों में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और 1,00,000 गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम हुई। हे भगवान, आप धन्य हैं कि आपने हमें एकादशी माता के व्रत का कथा सुनाई और उसके महात्म्य के बारे में अवगत कराया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय एकादशी माता लिखना ना भूलें। धन्यवाद।